हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्स राउंड 585 रेटेड फॉर डीप 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम येलो कार्ड्स के बारे में। एंड ये क्वेश्चन एक मेरे व्यूअर्स ने कमेंट में पूछा था कि इस पे एक वीडियो आप डाल दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन यह बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ आप जैसे कि आप फुटबॉल मैच होता है ना, सेम उसी टाइप का यहाँ पे सिनेरियो को दिया गया है। तो वर्ल्ड फुटबॉल कप हो रहा है एंड यहाँ पे दो टीम है। फर्स्ट टीम के पास A1 प्लेयर है एंड सेकंड टीम के पास A2 प्लेयर है, राइट। एंड रेफरी ने टोटल N येलो कार्ड को पूरे मैच के दौरान जो है वो दिखाया है, किसी प्लेयर को दिया है। ठीक है, जो मैच का शेड्यूल होता है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट टीम में अगर हम बात करें A1 प्लेयर है एंड सेकेंड टीम की बात करें तो A2 प्लेयर है, राइट। एंड टोटल इन सबको ही मिलाकर जो भी दोनों टीम को ही दिखाया गया होगा तो एन येलो कार्ड जो है बेसिकली वो दिया गया है, राइट। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें एक रूल है। एक किसी प्लेयर को, किसी भी फर्स्ट टीम के किसी भी प्लेयर को अगर K1 येलो कार्ड मिल जाता है, ठीक है, पूरे मैच के दौरान, तो वो बंदा टीम से बाहर हो जाएगा, मैच से बाहर हो जाएगा। एंड सेकेंड टीम के लिए क्या है कि K2 येलो कार्ड अगर किसी पर्टिकुलर प्लेयर को मिलता है तब वो मैच से बाहर हो जाएगा, राइट। अब क्या है कि ईच ऑफ N येलो कार्ड जो होगा, हर एक कार्ड किसी एक ही बंदे को मिला होगा। ये लॉजिक सिंपल, आपको ये ऑटोमेटिक आपको समझना है। ऐसा नहीं है कि एक कार्ड ही कॉपी किया और दूसरे बंदे को भी दिखा दिया, आपको भी दिखा दिया, उसको भी दिखा दिया, नहीं। एक कार्ड एक ही बंदे को मिलेगा, ठीक है। तो ये 1 to 1 कुछ जैसा है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रेफरी जो है वो भूल गया रिकॉर्ड को, किस प्लेयर को कार्ड दिखाया है या कितना कार्ड दिखाया है, ठीक है। तो उसने बोला है कि मैं क्या करता हूँ ना, A1 नंबर जो है एक टीम, फर्स्ट टीम में जितने लोग हैं वो बता देता हूँ, सेकंड टीम में जितने लोग हैं वो बता देता हूँ, और फर्स्ट टीम में कितने कार्ड मिलने पर वो जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है K1 और K2 फॉर द सेकंड टीम, ये थ्रेशोल्ड दोनों टीम का मैं बता देता हूँ। तो आप ना मैथ्स के हिसाब से जो भी करना आप करो, मुझे बताओ कि मिनिमम कितने लोग मैच से बाहर होंगे गेम में और मैक्सिमम कितने लोग बाहर होंगे। तो अब डिपेंड करता, क्योंकि मैंने आपको ये बताया नहीं कि किस प्लेयर को कितना देना है, ठीक है। तो अब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे कार्ड अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम को गेन करना है एक, और एक मैक्सिमम को गेन करना। इसके बीच में और सारी पॉसिबिलिटी भी होगी, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होगा कि एरे को लेट्स सपोज आपने सॉर्ट किया तो एक फर्स्ट मिनिमम एलिमेंट यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट, बट इसके बीच में तो और सारे एलिमेंट भी तो एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी सिर्फ दो ही हो। ओके, तो इन दैट केस आपको मीन और मैक्स निकालना है। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा ऐसा समझने जैसा नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जंप करता हूँ। आई थिंक कि जो मैं आपको हिंदी में समझाया हूँ इससे ही आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसका लॉजिक समझते हैं, बट उसके पहले आप इनपुट कंस्टेंट के अगर ध्यान दोगे, उस पर बात करोगे, तो A1 और A2 की जो वैल्यू है या K1 और K2 की वैल्यू है, कोई भी वैल्यू 1000 से ज़्यादा नहीं है। ओके, तो अगर आपको कहीं पे बिग एन स्क्वायर जैसा भी या एन लॉग एन जैसे कॉम्प्लेक्सिटी को अगर सॉल्यूशन में लग रही है तो आप इस पे ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, ये आपको ऐसे ही हो जाएगा। बट यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन जो बात करेंगे वो उतना नहीं जाएगा। आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो, आपको यहाँ पर एक ही टेस्ट केस दिया हुआ है, सिंगल टेस्ट केस है। A1 A2 K1 K2 एंड N टोटल नंबर ऑफ येलो कार्ड जो आपको है ये मिल रहा है, ठीक है। तो A1 के रिस्पेक्ट में K1 थ्रेशोल्ड है, मैं बोलूँगा थ्रेशोल्ड है, ठीक है। और इसके लिए किस सेकेंड टीम के लिए K2 थ्रेशोल्ड है। मीन्स इतना किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर को K1 या K2 अगर कार्ड मिलता है फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम टीम, देन कि वो प्लेयर बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आउट हुआ, तब यही आपको निकालना है कि मिनिमम कितना आउट हुआ, कितना मैक्सिमम आउट हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले हम लोग मिनिमम वाले को डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट आप बोलोगे मिनिमम और मैक्सिमम को क्यों डिस्कस करें, उसके पहले कोई लॉजिक ऐसा सिंपल नहीं है। तो देखो यहाँ पे एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये n नंबर ऑफ कार्ड है ऐसे, इस ए नंबर ऑफ कार्ड को आप ऐसे समझो। अब इसको जो है लेट सपोज ये यहाँ पर एक एक टीम है, ठीक है, यहाँ पर एक टीम है और यहाँ पर एक टीम है। अब इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बाकी आपको वही कंडीशन फिर मिनिमम या मैक्सिमम। तो मुझे इसके पहले कुछ लॉजिक जैसा डिस्कस करने जैसा नहीं, डायरेक्ट हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करेंगे। अब देखो ये
फर्स्ट टीम एंड ये सेकंड टीम, राइट। क्योंकि यहां पे बात हो रहा है कि एक प्लेयर को जब तक K1 कार्ड नहीं मिलेगा वो आउट नहीं होगा, और हम लोग बात कर रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ प्लेयर को आउट करने के लिए। पहले बात करें हम लोग मिनिमम पे, तो अगर मुझे n कार्ड दिया हुआ है और मुझे मिनिमम नंबर ऑफ प्लेयर को बाहर करना है, तो मैं चाहूंगा कि कार्ड जैसे तैसे वेस्ट कर दूं ताकि K1 तक सिंपल वे में K1 तक किसी एक प्लेयर के पास ना पहुंचे, और इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो K2 तक ना पहुंचे। मींस मैं बिना किसी को आउट किए K1-1 कार्ड तो दे ही सकता हूं एक प्लेयर को, तब तक ये बाहर नहीं होगा। K1 जैसे पहुंचेगा तो बाहर होगा। मैंने बोला कि जब तक तुम्हें 3 कार्ड ना मिले तुम बाहर नहीं होगे, तब तक वो 2 कार्ड तक तो मैक्सिमम होल्ड कर सकता है उस बंदे को। तो ये बंदा इसमें फ्रॉम फर्स्ट टीम ना, एवरी प्लेयर, ठीक है, एवरी प्लेयर कैन होल्ड K1-1 येलो कार्ड विदाउट, ठीक है, विदाउट लाइक बीइंग आउट, ठीक है, ओके। और यही सेम चीज को हम यहां देखें फ्रॉम द सेकेंड टीम, ठीक है, ईच प्लेयर और एवरी प्लेयर कैन होल्ड क्या, K2-1 येलो कार्ड विदाउट बीइंग आउट, राइट। ये चीज है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट वाले में लिख देता हूँ विदाउट बीइंग आउट, ओके। तो अब क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्ड कितना जो है बिना किसी को आउट किए मैं मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, वो है इसमें A1 प्लेयर, और हर एक को मैं K1-1 कार्ड दे सकता हूं, ये इनटू, और ये इसमें A2 प्लेयर इनटू K2-1, इतना कार्ड मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा विदाउट किसी के आउट हुए। सब प्लेयर को मैंने दे दिया जितना जितना मैक्सिमम झेल सकता था वो। तो इस हिसाब से मुझे देखना कि क्या अगर ये रेंज, ये दोनों का सम, राइट, मैं साथ में मिनी का कोड भी दिखा दूंगा आपको, इन दोनों के सम से भी अगर ज्यादा हो गया n, तब हम देख लेंगे। मींस अगर इतना तक तो झेल लिया, अब हर एक बंदे को एक एक कार्ड, अगर सोचो कि लेट सपोज टोटल 5 कार्ड है और इसका सम हो गया 6, तो टोटल कार्ड खपत हो जाएगा, टोटल कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और एक बंदे के पास वो K-1 या K2-1 भी नहीं हो पाएगा। तो कोई उस केस में क्या होगा, मिनी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 हुआ, और अगर ये 6 भी रहा तो भी, लेकिन जैसे ही 6 से ज्यादा हुआ मींस n ग्रेटर देन, चलो यहां ना लिखकर मैं यहां लिखता हूं, n ग्रेटर देन अगर हुआ ये A1 इंटू K1-1 जो कि हम दे सकते हैं, प्लस A2 इंटू K2-1, अगर इससे ज्यादा हो गया तब इस केस में आपको जितना कार्ड जो बचा है, जैसे कि यहां पर होता है इसकी वैल्यू आ रही है 6 और इसका वैल्यू है 10, अब चार कार्ड एक्स्ट्रा है, अब चारों कार्ड क्या होगा, एक प्लेयर को जाएगा, तो बस वही, अब एक कार्ड जाने पर हर एक बंदा आउट होगा, क्योंकि उसने मैक्सिमम थ्रेशोल्ड के पहले वाली वैल्यू तक उसने रखा है, ठीक है। तो एक कार्ड मिलेगा और वो K1 रीच कर जाएगा, इसको एक कार्ड मिलेगा तो ये K2 रीच कर जाएगा, तो एक कार्ड एक बंदे को आउट करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे n माइनस यही वैल्यू आपको आ जाएगा। और अगर ये नहीं हो रहा है, f इसमें अगर नहीं हो रहा है, तो इस सीधा आपको मीनी कह रहे हैं कि 0, टोटल जितने कार्ड हैं उसमें सब खपत हो जाएगा। 6 और 6 रहा तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 6 की जरूरत है लेकिन 5 ही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ, फिर मैक्सिमम वाले को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर A1 A2 K1 K2 N इनपुट ले लिया, ये मेरा पुराना कोड है, तो थोड़ा सा आप देखना, ये ऊपर कुछ चीज़ें यूज कर रखा है अपन जो है, इसको आप चाहो तो रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इसी तरीके से पहले सबमिट किया था इसको, ओके। अब यहाँ पर देखो K1 पहले मिनिमम रखना पड़ेगा आपको बेसिकली, ओके, ये चीज़ है। मिनी को मैंने यहाँ पे K1 सेट किया है और उसके अकॉर्डिंग A1 आपका रहेगा, ठीक है। आपने सिर्फ K1 को अगर स्वैप किया होगा तो ये वैल्यू फिर रोटेट हो जाएगी, जो कि उल्टा हो जाएगा, तो वो आपको नहीं रखना। अगर इसको स्वैप करो तो इसको भी स्वैप करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि K1 छोटा है, स्मॉल है। अब ये वाली वैल्यू मैंने चेक किया जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है।
ये जो काम किया ये बेसिकली आपको नेक्स्ट वाले में आएगा, मिनी के लिए नहीं है। मिनी के लिए तो सिंपल मैंने लास्ट तक गया। अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 है मीन्स कोई भी कार्ड बच ही नहीं रहा, तो बच नहीं रहा तो मिनी आपका 0, कोई प्लेयर आउट नहीं। अदरवाइज ये आपका ये प्लेयर इतना प्लेयर आउट हो जाएगा, जितना कार्ड बचेगा उतना प्लेयर आउट होगा, राइट। अब बात करते हैं मैक्सिमम वाली, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं मैक्सिमम। अब देखो मैक्सिमम प्लेयर हमको आउट होना चाहिए, तो इसी से बताता है कि मैक्सिमम प्लेयर आउट होना है मींस अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि टू ऐसा 10 रुपया है और आपको दो तरह के फल मिल रहे हैं मार्केट में, एक का दाम है 2 रुपये पर पीस और एक का प्राइस है 5 रुपये पर पीस, और मुझे मैक्सिमम जो है बेसिकली फ्रूट चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट। तो आप ऊपर 10 है ये तो ठीक है, नीचे जो नंबर रखोगे ये, चूंकि ये ओवरऑल ये मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, तो ये वाला जो टर्म होगा इसको रखना होगा मिनिमम, राइट। तो ये मिनिमम से पहले ट्राई करेंगे, मिनिमम से जितना मिलेगा उसके बाद जो बचा फिर दूसरे वाले पे जाएंगे। तो यहाँ पे 2 को सिलेक्ट करेंगे ना कि 5 को सिलेक्ट करेंगे। 2 से अगर सिलेक्ट करेंगे तो आप 5 पीस पाओगे, आप 5 से सिलेक्ट करोगे तो 2 ही पीस मिलेगा। तो इट मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम के लिए ये डिनोमिनेटर वाला जो फैक्टर होगा बी, ए बाई बी है, ये जो आपका सेकंड फैक्टर है, ये यहाँ पे मिनिमम होगा। इसीलिए मैंने आप देखोगे आपको कोड में कि K1 को मैंने मिनी रखा है, ठीक है। K1 अगर ग्रेटर है तो मैंने स्वैप किया K1 और K2 को, और इसी टाइम पे A1 और A2 को भी स्वैप किया। ये करना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसको नहीं करना, इसके साथ इसको करना, दोनों कंबाइन होगा, क्योंकि K1 के साथ एसोसिएटेड K1 A1 है और K2 के साथ एसोसिएटेड K2 है A2 है। अगर आपने इसको चेंज कर दिया तो आपने K2 A1 के साथ कर दिया, A1 K2 के साथ, पूरा क्वेश्चन ही आपने बदल दिया, जो कि गलत है, ठीक है। तो आपको फिर रॉन्ग हो जाएगा, पूरा लॉजिक सेम होते हुए भी रॉन्ग होगा। ओके, अब देखो कि सबसे पहले हमें छोटे वाले को देखना, तो हमने ऐसा मान लिया इस स्टेटमेंट के बाद ऐसा फिक्स है कि आपका K1 मिनिमम होगा और K2 वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू है, राइट, क्योंकि 2 ही है तो एक मिनिमम एक मैक्सिमम होगा। ओके, अब n जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड है ये हमको मैक्सिमम लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस बार हम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इस बार डिस्ट्रीब्यूशन अपने कहा, ठीक है, K1 वाले टीम के साथ चले जाएंगे, मीन्स हम मान लो फर्स्ट टीम के साथ चले जाएंगे, ठीक है, K1 वाले टीम A1 प्लेयर जिसमें है, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि हम पहले कर रहे थे, इसमें K1-1 देंगे तो हम डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एक भी पीपल आउट नहीं होगा, और मैं इस तरीके से बांट रहे थे क्योंकि मुझे उसमें कार्ड को बेस्ट करना था, एक तरीके से मैं बोलूँ, प्लेयर आउट ना हो कार्ड चला जाए। बट यहाँ पे क्या है कि मैं चाहूंगा कि पहले कार्ड आउट मीन्स प्लेयर आउट हो, क्योंकि मैक्सिमम को मुझे रीच करना, तो कार्ड बेस्ट नहीं जाना चाहिए। हर एक प्लेयर को मैं K1 कार्ड देना शुरू करूंगा, जितना ज्यादा मैं दे सकता हूं उतना प्लेयर आउट हो जाएगा। सोचो अगर K1-1 देकर इसको बाकी एक कार्ड भी दे दिया होता, K1 कार्ड में ही K1-1 इसको देता है, 1 इसको देता, कोई प्लेयर आउट नहीं होता। बट अगर मैंने K1 पूरा इसको दे दिया है तो एक प्लेयर तो एटलीस्ट आउट है। तो स्ट्रेटेजी यही कहती है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कार्ड एक बंदे को देना। अब K1 से ज्यादा अगर मैंने इसको दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, ये तो आउट ऑलरेडी हो रखा है, इसका क्या होगा, तो दूसरे का कार्ड में बेस्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ऑप्टिमल यही है कि हर एक बंदे को K1 कार्ड देंगे। तो टोटल अब मैं देखूंगा कि क्या A1 बंदे को मैंने टोटल बंदे को मैं आउट कर सकता हूँ फर्स्ट टीम से कि नहीं, ठीक है, क्योंकि मिनिमम के साथ पहले डील करना। तो मैंने ट्राई किया कि क्या A1 में K1 इंटू A1 को करने पे n-A1 इंटू K1 इसके करने के बाद मीन्स फर्स्ट प्लेयर मीन्स ऑल प्लेयर ऑफ फर्स्ट टीम, ये अगर आउट हो गया, राइट, तो जो बचा खुचा कार्ड है वो सेकेंड वाले टीम के पास जाएगा। बट ऐसा है कि इसी में सब खत्म हो गया, इसके बाद कार्ड ही नहीं बचा, तो ये जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, तो ये सेकेंड पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर ये रहा आपका तो आपका हो जाएगा सिर्फ मैक्सो जो होगा वो आपका A1 होगा, राइट। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इल्स में आप A1 को तो पूरा दिए ही दिए हो, अब n-A1 इंटू K1 इतना कार्ड चला गया फर्स्ट टीम के पास और n टोटल था, तो n- इतना बच गया और डिवाइडेड बाई K2 करेंगे। अब K2 से डिवाइड करेंगे इसमें,
ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो होगा इसमें भी A1 नहीं होगा, जरूरी नहीं, N/K1 होगा बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब हो सकता है ना कि दो ही प्लेयर इसी टीम में दो ही प्लेयर को बाकी को मिला ही नहीं का, तो N/, बेसिकली K1 करना, तो K1 का कितना चंक बनेगा, कितना ग्रुप बनेगा, उतने प्लेयर जाएंगे, राइट। तो ये चीज वाकई के कोड में लिखा, पहले मैंने मिनी को यहाँ पे फिक्स किया है। इस चीज को आप चाहो तो इस इल्स के बाद भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे पहले देखा कि क्या n के पास n इतनी बड़ी वैल्यू है कि A1 के पास पूरे देने के बाद A1 इंटू K1 के बाद भी कार्ड बचे, अगर नहीं तो सिर्फ N/K1, और अगर है तो मैक्सो में पहले A1 पूरे टीम को दे दिया। ये कहोगे डायरेक्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने चेक कर लिया, ये स्टेटमेंट तभी यहाँ पे पहुंचेगा जब पूरे A1 होगा। तो A1 को दिया, और A1 में A1 इंटू K1 कार्ड खपत हुआ, तो N- तो रिमेनिंग कार्ड इतना बचा। ठीक है, मैंने एक ही लाइन में सारा कुछ कर दिया है, आप चाहो तो इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो। अब इतना कार्ड बाई K2, ये स्टेटमेंट बेसिकली इस टाइप का स्टेटमेंट ही है, सिंपल N/K1 N/K2 ऐसा, राइट। उसके बाद मिनी और मैक्सो सिंपल मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बस यही मैक्सिमम वाले पे आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था फील आपको, बट कोई नहीं, हमने इसको काफ़ी ज़्यादा तोड़ मरोड़ के ब्रेक डाउन करके चीज़ों को डिस्कस किया है, तो आपको आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में, एंड किसी को कोई डाउट रहता तो आप भी शेयर कर दो, ठीक है। एंड अगर आपको मेरा चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है यार, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे चैनल पे काफ़ी कंटेंट है, एंड आप लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो इस चैनल को कि हाँ आपको ये यहाँ पे किस तरीके का सॉल्यूशन मिलने जा रहा है एंड क्या चीज़ कंटेंट यहाँ पे है। तो ऐसा कुछ है तो आप थोड़ा सा इसको शेयर करो, रीच थोड़ा बढ़ाओ इसका, ठीक है। ओके, तो बाकी सारा जो लिंक, क्वेश्चन एंड कोड, डिस्कॉर्ड सर्वर एंड STL सीड वगैरह जितने सारे लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं ऑलरेडी, जाकर एक्सप्लोर करो। वहाँ पे कुछ प्लेलिस्ट भी हैं एडेड जो थोड़े आपके लिए बेहतरीन होंगे, फ़ायदेमंद होंगे। जाओ एक्सप्लोर करो चीज़ों को। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।